संस्कृताय, स्वागत है आपका संस्कारम सनसाइन चैनल में। तो मित्रों, आज हम आपको छंद के आदर्श प्रश्न पत्र की भाग 2 में लेकर चलेंगे। प्रश्न देखिए 31 है, अस्ति। ये देखो, दो गुरु हैं और एक लघु है। ठीक, इसको ये बताना आपको क्या है, भग्नस्य है, रग्नस्य है, तग्नस्य है या जगनस्य है। ये जो चिन्ह है, दो गुरु और एक लघु, ये किसका चिन्ह है? भगन का है, रगन का है, तगन का है या जगन का है? तो ये तगन का चिन्ह है। तो आपने गण परिचय में छंद के 8 प्रकार पहचाने होंगे, बताए होंगे या आप जानते होंगे। छंदों में कुल 8 गण होते हैं। ठीक, जिसमें ये 8 गण जो हैं, यह एक सूत्र होता है जिसका नाम है यमा ताराज भान सलगा। और ये इस प्रकार से इस सूत्र से 8 गण बनते हैं। ठीक, पहला है यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। तो ये यमा ताराज भान सलगा सूत्र से ये 8 गण प्राप्त होते हैं हमें। ठीक, जिसके अक्षर बनते हैं यगन का यमाता और मगन का मातारा और तगन का ताराज, रगन राजभा और जगन का जभान और भगन का भानस और नगन का नशल और सगन का शलगा बनता है। ठीक है, फिर देखिए, अब इसमें चिन्ह दिए हैं, आपको चिन्ह पहचानना है या चिन्ह बताना है। तो ये है, दो गुरु हैं और एक लघु है। इसको क्या कहते हैं? यह तगन है। यह हमने पहचान लिया कि यह तगन है, लेकिन जो इसका स्वरूप होता है वो अंत लघु होता है। इसको अंत लघु भी बोलते हैं। तगन को हम प्रश्न में आपका अंत लघु भी बोला जा सकता, क्योंकि इसमें अंत में लघु है। दो गुरु हैं, अंत में लघु है, तो इसका स्वरूप बना अंत लघु। ठीक, रग्नस्य वर्तते, रग्नस्य वर्तते। अब आपको इसमें रगन बताना है। दो गुरु दो लघु एक गुरु, या एक गुरु दो लघु, या एक लघु दो गुरु, या एक गुरु फिर लघु फिर गुरु। तो क्या है रगन का? तो रगन आपको इसमें पहचानना है। ये आपके चिन्ह हैं और इसमें रगन का जो रगन है गण वो बताना है। ठीक, रगन का जो अक्षर होता है राजभा होता है। तो राजभा में पहला क्या होगा? गुरु होगा। ठीक, जैसे ये राजभा है, इसका अक्षर क्या होगा? राजभा। तो इसमें कैसे होगा? ये दो गुरु फिर एक लघु फिर गुरु। तो इसमें कौन सा है? गुरु लघु गुरु। तो ये तो दो लघु हैं, ये गुरु हैं, फिर ये भी नहीं है, ये होगा इसका गुरु लघु गुरु। तो इसका स्वरूप क्या बना राजभा का? लघु मध्य। इसे क्या बोलेंगे हम? लघु मध्य, क्योंकि इसके मध्य में लघु है। और तगन को हम बोलेंगे अंत लघु, क्योंकि इसमें लघु जो है वो अंत में है। रगन में क्या है? लघु क्या है? मध्य है। लघु मध्य इसका स्वरूप बना। प्रश्न लघु मध्य भी आ सकता है। तो आप कैसे जान पाओगे कि लघु मध्य क्या है? रगन है, वो पूछेगा। रगन को लघु मध्य कहकर इसका स्वरूप लघु मध्य है। ठीक, फिर देखिए, एक चिन्ह है लघु गुरु लघु। इसे बताना आपको क्या है। ये जगनस्य है, यह जगन का सूत्र है, भग्नस्य है, रग्नस्य है या तग्नस्य है। तो लघु गुरु लघु, इसका स्वरूप क्या हुआ फिर? लघु गुरु लघु। तो इसका सूत्र अभी हमने आपको बताया था, क्या बनेगा इसका? लघु गुरु लघु अर्थात गुरु मध्य। इसमें क्या है? गुरु मध्य। इसका स्वरूप एक गुरु मध्य भी है। तो इसे हम बोलेंगे जगन को, जगनस्य। इसका सूत्र क्या हुआ? गण। ये जगन गण का चिन्ह है। तो इसे एक स्वरूप इसका क्या होगा? गुरु मध्य। इसमें गुरु जो है मध्य में है। ठीक, लघु गुरु लघु, तो इसका स्वरूप हुआ गुरु मध्य। ठीक, और रगन का लघु मध्य और तगन का अंत लघु। ठीक, फिर देखिए नगनस्य वर्तते। अब आपको नगन का
सूत्र, इसमें नगन का चिन्ह बताना है। तो नगन का चिन्ह क्या है? गुरु लघु लघु, या लघु गुरु गुरु, या तीनों लघु, या फिर गुरु लघु गुरु। तो कौन सा हुआ इसमें? नग्नस्य। तो नग्नस्य के तीनों लघु होंगे, ये होगा, तीनों लघु होंगे, और इसका स्वरूप होगा त्रिलघु। इसे क्या बोलेंगे नग्नस्य को? नग्नस्य को बोलेंगे त्रिलघु। ठीक। फिर देखिए लघु इत्यस्य चिन्ह वर्तते, जो लघु होता है उसका चिन्ह क्या होता है? ये एक होता है, या ये होता है, या ये होता है, या इस प्रकार से होता है। तो लघु का चिन्ह ये है। और गुरु इत्यस्य चिन्ह वर्तते, गुरु का चिन्ह कौन सा है? ये है, ये है, ये है, या ये है? तो ये है, गुरु का चिन्ह जो है ये है। फिर देखिए आर्या छंदस्य प्रथम चरणे कति मात्रा अस्ति। आर्या छंदस्य, अब कौन सा आया है? आर्या छंद। इसके प्रथम चरण में कति मात्रा भवन्ति, इसके प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं? अष्टादश हैं, पंचदश हैं, त्रयोदश है, या द्वादश है? तो इसमें द्वादश हैं। चूँकि आप जानते हैं आर्या छंद जो है मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। इसमें मात्राओं को 1 या 2 से प्रदर्शित किया जाता है, लघु को 1 से और गुरु को 2 से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें लघु और गुरु नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये है आर्या छंद। ठीक। आर्या छंद का एक सूत्र है, यस्य प्रथमे पादे द्वादश मात्रा स्थिता तृतीय अपि, और अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ के पंचदशा सा आर्या, जिसमें यह मात्रिक छंद है। ठीक है, और जिसके प्रथम पाद में द्वादश, और तृतीय में भी द्वादश, और दूसरे पाद में 18 और 15 मात्राएं चतुर्थ पाद में होती है। आर्या छंद में प्रथम और तृतीय पद में 12-12 मात्राएं होती है, द्वितीय और चतुर्थ पद में, द्वितीय में 18 मात्राएं और चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती हैं। ठीक। और इसका जो ये मात्रिक छंद है, इसलिए इसे किससे गिनती से करते हैं? इसमें 1 या 2 का 2 चिन्ह से दर्शाते हैं। इसमें लघु या गुरु का प्रयोग नहीं करते हैं। एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जो है दानम भोगो नासह तिस्रः गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। ठीक, यह इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो आपको पता चल गया है इसमें यह जो आर्या छंद है यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय पाद में 12-12 मात्राएं हैं, और द्वितीय में कितनी हैं? 18 मात्राएं हैं, और चतुर्थ में 15 मात्राएं हैं। फिर देखिए आर्या छंद सह तृतीय पादे कति मात्रा भवन्ति। अभी हमने आपको बताया था प्रथम और तृतीय में द्वादश होती है, विसंति नहीं होती, चतुर्दश नहीं होती, द्वादश होती है, अष्टादश नहीं होती। अष्टादश कौन से पाद में होती है? द्वितीय पाद में, और चतुर्थ पाद में 15 मात्रा होती हैं। फिर देखिए सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु इत्यत्र छंदो अस्ति। यह कौन सा छंद है? इन्होंने एक उदाहरण दे दिया है और आपको पहचानना है कि यह कौन सा छंद है। मालिनी छंद है, हरिणी छंद है, आर्या छंद है, स्त्रकधरा छंद है। तो यह आर्या छंद है। ठीक। फिर है अनुष्टुप छंदसी प्रतिचरणम षष्ठम वर्णम भवति। जो एक अनुष्टुप छंद है उसके प्रत्येक चरण में प्रतिचरण षष्ठम वर्णम भवति। अब ये देखिए अब आ गई है अनुष्टुप छंद की बात। तो इसमें पूछा है अनुष्टुप छंद के प्रतिचरण षष्ठम वर्ण, जो प्रत्येक चरण में जो षष्ठ वर्ण होता है, प्रतिचरण षष्ठम वर्ण कौन सा होता है? लघु होता है, गुरु होता है, या उभयो होता है, या न कोपी। तो इसमें बताया है देखिए प्रत्येक जो अनुष्टुप छंद है इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। यह वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद है। ठीक, तो इसमें 8 वर्ण होते हैं और कुल मिलाकर के 32 वर्ण हो गए, 8 चौक 32। अब इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम और द्विचतुष्ष पादर्यो हश्वम सप्तम दीर्घ मन्यो। तो अनुष्टुप छंद में जो अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक पाद का 6वां वर्ण गुरु होता है। तो प्रत्येक पाद का 6वां वर्ण क्या है?
गुरु है। ठीक, फिर क्या होता है, तथा जो पंचम वर्ण होता है वह लघु होता है और पहले और तीसरे पाद का सातवां वर्ण गुरु होता है। पहले और तीसरे पाद का, किसका, पहले और तीसरे पाद का क्या होता है, पहले और तीसरे पाद का सातवां वर्ण कौन सा होता है, गुरु होता है, तथा दूसरे और चौथे चरण का सातवां वर्ण लघु होता है। ठीक, वैदिक छंदों के अनुसार अनुष्टुप छंद की जाति वैदिक नाम से अनुष्टुप ही होती है। ठीक, इसका एक उदाहरण है, वागार्थाविव संप्रक्तो वागार्थ प्रतिपत्तिये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। ठीक, इस प्रकार से इसका यह उदाहरण है। और फिर देखिए, अनुष्टुप छंदसी प्रथम तृतीया पादियों गुरु वर्ण है भक्ति। अब इसमें पूछा है कि अनुष्टुप छंद के जो प्रथम और तृतीय जो पाद में गुरु वर्ण कहाँ पर होता है, पंचम वर्ण में होता है, षष्ठम वर्ण में, अष्टम वर्ण में या सप्तम वर्ण में। तो सप्तम वर्ण में अभी हमने आपको बताया था गुरु होता है, किसमें, प्रथमा और तृतीय पाद में। फिर देखिए, अपि स्वर्णमयी लंका नैमि लक्ष्मण रोचते इत्यत्र छंदो अस्ति। कौन सा छंद है यह अनुष्टुप छंद ही है। फिर देखिए, उपेंद्र वज्रा छंदसी यतिर्भवती। अब हमारा आ गया ये उपेंद्र वज्रा। ठीक, अब देखिए उपेंद्र वज्रा क्या होता है, इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। ठीक, कुल मिलाकर 44 वर्ण हो गए। फिर इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा का, उपेंद्र वज्रा जत जास ततो जस दास ततो गौ। उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गो, इसका यह लक्षण है। तो इसमें पूछा है उपेंद्र वज्रा छंदसी यतिर्भवती, तो इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। ठीक, अब इसमें बताया है अष्ट भी अक्षर है, चतुर भी अक्षर है, पादांते या पदांते, तो इसमें आ जाएगा पादांते। ठीक, उपेंद्र वज्रा में उपेंद्र वज्रा जो है, इसका उपेंद्र वज्रा का जो वैदिक नाम है वो त्रिष्टुप है। ठीक, इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगन, तगन और जगन होता है। जगन, तगन, जगन। गोष्ठे गिरिम सव्य कर्णेन धृत्वा इत्यत्र छंदो अस्ति इंद्रवज्रा, शालिनी, उपेंद्र वज्रा या मालिनी। तो गोष्ठे गिरिम सव्य कर्णे धृत्वा इत्यत्र, तो यह इंद्रवज्रा का उदाहरण है। उपेंद्र वज्रा छंदसी प्रतिचरणे कति वर्णा भवन्ति। उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं, त्रयोदश है, द्वादश है, एकादश है या अभी 10 है। अभी हमने आपको बताया था 11 वर्ण होते हैं। फिर है विभूष नाम धुरितम वपुस्ते इत्यत्र छंदो अस्ति। उपेंद्र वज्रा उपजाति अनुष्टुप या आर्य। तो विभूषा नाम धुरितम वपुस्ते या उपेंद्र वज्रा का उदाहरण है। अब देखिए, उपजाति छंदसी प्रतिचरणम कति वर्णा भवन्ति। उपजाति में उपजाति छंद होता है, उसमें कितने वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, तो इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, एकादश। ठीक है, और इस छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। यह छंद उपेंद्र वज्रा व इंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। इस छंद के श्लोकों में किसी भी चरण में इंद्र वज्रा हो सकता है और किसी में उपेंद्रा होता है। ठीक, और जो वैदिक नाम है इसका भी त्रिष्टुप है। वैदिक नाम इसका त्रिष्टुप है। अगर प्रश्न में आ जाए उपजाति या उपेंद्र वज्रा या इंद्र वज्रा, इनके वैदिक नाम क्या है, तो आपको त्रिष्टुप बताना है। फिर है अस्त्यु उत्तर श्याम दिशि देवता माँ हिमालयो नाम नगाधिराज अत्र छंदो अस्ति। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति या मालिनी, तो इसमें उपजाति है। ठीक है, तो उपजाति का अभी हमने बताया था आपको कि यह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। कस्मिन् छंदसि प्रतिचरणे द्वादश वर्णा न भवन्ति। वंशस्थ, द्रुत विलंबित, भुजंग, उपजाति। तो वंशस्थ और द्रुत विलंबित और भुजंग प्रियातम, ये सभी द्वादश वर्ण होते हैं। इनमें सभी में वंशस्थ में भी 12 वर्ण होते हैं, द्रुत विलंबित में भी और भुजंग प्रियातम में भी। उपजाति में 11 वर्ण होते हैं, इसलिए इसका आंसर यही है। कस्मिन् छंदसि प्रतिचरणे द्वादश वर्णा न भवन्ति, तो उपजाति। भुजंग प्रियात छंदसि प्रतिचरणे कति वर्णा भवति। कितने अभी हमने आपको बताए थे, एकादश, द्वादश, चतुर्दश, त्रयोदश, तो इसमें द्वादश है। फिर देखिए, पादांत यतिर्भवति। पादांत यतिर्भवति, पादांत में किसकी यति होती है, द्रुत विलंबिते, स्त्रग्धयाम, मंदाक्रायाताम या मालिन्याम। तो ये
इसका आ जाएगा द्रुत विलंबिते। फिर जतौ जरौ कस्मिन् छंद से आयाति वंशस्थ भुजंग प्रियातम द्रुत विलंबितम गायत्री। तो इसमें जतौ वंशस्थ जरौ ये इसका सूत्र है, इसका मतलब इसका लक्षण है। ठीक है, वंशस्थ का लक्षण अभी हमने बताया, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। ठीक, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ इसका वंशस्थ का है ये। ठीक, लक्षण क्या है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। फिर है वंशस्थ छंदसम जाति अस्ति उष्णिक जगती शक्वरी या अति शक्वरी। तो वंशस्थ की जो ये इसमें जाति पूछ ली है देखो, तो इसमें उष्णिक नहीं है, जगती है। वंशस्थ की जाति क्या है, जगती है। और सूत्र अभी हमने लक्षण आपको बता ही दिया है वंशस्थ का, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। इसमें प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। ठीक, और इसमें क्रमशः जगन तगन जगन रगन के रूप में यह होता है। इसके प्रत्येक चरण में कैसा रूप होता है, जगन तगन जगन रगन होता है। ठीक मित्रों, ये थी आपकी छंद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का दूसरा भाग था। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छी है वीडियो। इसमें नेक्स्ट वीडियो जो देंगे हम आपको एक एक छंद को पूरा उसका लक्षण, उदाहरण, कितने वर्ण, कितनी मात्राएं हैं, इस प्रकार से 1-2 वीडियो हम इस प्रकार से बना देंगे। आपके आरपीएससी में 14 ये छंद बताए हैं। ठीक है, 14 को हम 2 भागों में कम करा देंगे, एक में 7 फिर एक में 7। उन सब का आपको शिखरणी छंद है, शार्दूल विक्रीतम है, उसके सभी के आपको उनके चरण बताएंगे, उनके वर्ण, लक्षण, ठीक, उनके उदाहरण। इस प्रकार से आपके कल हम दो भागों में संस्कृत का छंद का लेकर आएंगे, छंद 2 भागों में लेकर आएंगे, उसके सभी पूरी जानकारी लेकर के। अब तक हमने आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरी कराई थी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय।